अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम सीखने के लिए जा रहे हैं डिलीट होल और एज कर्व। ये दो कमांड्स हैं जिनके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा कि डिलीट होल क्या होती है और एज कर्व कौन सी कमांड है। एज कर्व बेसिकली सरफेस के अंदर है और डिलीट होल जो है ऊपर बार में हम जब यानी कि डी लिखेंगे उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कमांड्स आती है। उसके अंदर एक मौजूद है कमांड जिसका नाम है डिलीट होल। ठीक है, तो इन दोनों कमांड्स के बारे में आज आप लोगों को समझाऊंगा। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि कल रात को मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मेरे एक शागिर्द ने मुझसे पूछा कि सर, जिस वक्त मैं नगीना लगा देता हूँ या नगीना मेरा थोड़ा सा राइट साइड पे ज़्यादा चला जाता है, लेफ्ट साइड पे कम जाता है, तो उसको फिर कटर भी मैं लगा देता हूँ और कटर लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि नगीना गलत लग गया है, तो उसको दोबारा लगाने के लिए मुझे कंट्रोल सी करना पड़ता है, फिर सारे कटर वापस आ जाते हैं। तो कोई ऐसी कमांड बताएं कि जिसको दबाने से सिर्फ वो जो नगीना हो वही आवाज़ हमारी बंद हो और उसको दोबारा से हम सेट करके नगीना दोबारा लगा सकें। तो इस तरह की जो कमांड्स होती हैं इसको ध्यान से देखा करें, समझा करें, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे ना अगर, तो यही आगे जाके हम लोगों को प्रॉब्लम पेश करेंगी। तो इसलिए आज की जो क्लास के अंदर आप लोगों को दो कमांड्स बताने की जा रहा हूँ। इन दोनों कमांड्स को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोग यानी कि ये लोगों को प्रॉब्लम पेश करने की आती है। उन लोगों को नहीं समझ में आती कि डिलीट होल कैसे करना है या एज कर्व को कैसे यूज़ करना है। तो आज की क्लास के अंदर आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा कि डिलीट होल क्या होता है और एज कर्व क्या होता है। ये दोनों कमांडें तकरीबन सेम ही हैं, तो इनको कैसे यूज़ करना है आज की क्लास के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को ध्यान ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। एक दफ़ा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी कमांड होती हैं, इनको इग्नोर करके हम लोग आगे चले जाते हैं। हम कहते हैं यार इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या फ़ायदा है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर जब इन फ्यूचर वही कमांड्स हमारे सामने आती हैं तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम पेश आती है। फिर हम लोग वीडियोस तलाश करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार काश जिस टाइम वो वीडियो आई थी अगर हम उस टाइम उस वीडियो को देख लेते तो आज हमें ये प्रॉब्लम पेश ना आती। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि मैं बजाते खुद भी एक शागिर्द हूँ, मेरे सामने कोई भी एक छोटा सा कर्व भी आता है ना, तो मैं भी उसको डिटेल से ध्यान से देखता हूँ और समझता हूँ कि यार इसके अंदर मेरे लिए क्या चीज़ है, मुझे इसमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ आप लोगों को भी समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ हो उसको ध्यान से देखा करें, समझा करें और उसके अंदर ना अपने खुद से रास्ते निकालने की कोशिश किया करें कि एक कमांड को हम कितने तरीकों से कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। तो अगली जो क्लास हमारी आएगी ये भी बता दूं कि उसके अंदर मैं आप लोगों को मैश के बारे में बताऊंगा कि मैश की जो फाइल्स होती हैं उनको स्प्लिट कैसे करते हैं, मैश फाइल के अंदर डिलीट होल कैसे करते हैं, या मैश फाइल जो होती है उसके जो यानी कि उसको फाइल को हल्का कैसे करते हैं हम लोग, और उसके अंदर जो हमारी ये सरफेसें वगैरह आती हैं, हमारी पॉली सरफेस मैश फाइल के अंदर लाइनिंग वगैरह आती है, उसको कैसे हल्का करना है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। आज की क्लास के अंदर हम डिलीट होल और एज कर्व के बारे में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहां जाके इन दोनों कमांड्स को डिटेल से सीखते हैं, समझते हैं। अगेन रिपीट कर दूं कि इग्नोर नहीं करना। आइंदा कोई भी चीज़ हो, ऐसी चीज़ आपके पास आए, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी हो, उसको इग्नोर नहीं करना। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये देखिए यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है मैट्रिक्स का। और आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट बैग के अंदर मेरे पास से कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी है, जैसे कोई पत्ते वगैरह पड़े होंगे यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे चले मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं ये वाला पीस निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पीस निकाल लिया प्रोजेक्ट में से। अभी ये पीस मेरे सामने आ जाएगा, इसके ऊपर आपको काम करके बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से लिया इसको और यहाँ से मैंने इसको प्लास्टिक व्यू किया, यहाँ से मशीन व्यू कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने काम करना है, आपको बताऊंगा कि इसके अंदर अब हमने काम कैसे करना है, जो कमांड्स मैंने आपको बताई हैं वो कैसे यूज़ होती हैं। अब ये मैंने कुछ चीज़ें वगैरह बना के अपने पास रखी हुई थी। ठीक है, पत्ते वगैरह बना के रखे हुए हैं। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, चले इस वाले पत्ते को निकाल लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिलीट। ठीक है, ऊपर बार में लिखना है डी। तो जब मैं डी लिखूंगा तो डी से रिलेटेड बहुत सी कमांड्स यहाँ पे मौजूद होंगी हमारे पास। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं। आप इसके बारे में पूछेंगे तो इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमने आज डिस्कस करना है डिलीट होल को। तो दूसरे नंबर पर देखें ये लिखा हुआ है डिलीट होल, हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेलेक्ट अ होल। अब वो कह रहा है जो भी आवाज़ आपने बंद करनी है ना, इसको यहाँ ले आते हैं, ऐसे प्लास्टिक व्यू करते हैं इसको, और वो कह रहा है जो भी आपने आवाज़ डिलीट करनी है या इसको बंद करना है ना, उस पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ से नगीना मेरा बंद हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि नगीना लगाना दोबारा, तो मैं क्या करूँगा, इसी यहीं पे क्लिक करके दोबारा से इसको पहले अनग्रुप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनग्रुप किया इसको दोबारा से, फिर अनग्रुप किया। अब जहाँ मैंने F6 दबाया, जेम ऑन सरफेस लिया। ठीक है, इसको मैंने किया बंद यहाँ से।
और यहाँ पे मैं अब अपने हिसाब से अपने लैपटॉप से ई दबाऊंगा, ई से नगीना बड़ा होता है, डब्ल्यू से क्यू से छोटा होता है। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से नगीने को छोटा बड़ा या एडजस्ट कर सकता हूँ कि इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है, ऐसे। अब देखिए पहले नगीना यहाँ पे छोटा था, अब नगीना यहाँ पे बड़ा आ चुका है। उसी तरह से अगर मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ डी, मैंने डी लिखा यहाँ पे और ये मेरे पास आ गया डिलीट होल, और उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक करा ऐसे, तो ये देखिए जितनी भी आवाज़ होगी मेरे पास बंद होना शुरू हो जाएंगी। इससे ये नहीं होगा कि आपको कंट्रोल जी करना पड़ रहा है या वापस जाना पड़ रहा है, सारे कटर वापस आ रहे हैं। इससे ये चीज़ हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि कंट्रोल जी करने में ये होता है कि जितनी भी कटर्स होते हैं वापस आ जाते हैं, नगीने वापस आ जाते हैं, आवाज़ें सारी बंद हो जाती हैं, दोबारा से फिर हमें आवाज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो इसमें कमांड में ये हमें ज़रूर फ़ायदा है कि इसके अंदर हमें डिलीट होल में ना सारी यानी कि कंट्रोल जी नहीं करना पड़ता, कटर्स वगैरह वापस नहीं आते। जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही आवाज़ बंद होगी। जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो देखिए सारी आवाज़ें दोबारा खुल चुकी हैं हमारे पास। ओके हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, कोई इतनी मुश्किल कमांड ये नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाली है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको बंद कर दिया। अब आप देख रहे हो कि कंट्रोल जी करके बताता हूँ आपको एक चीज़ कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फासला है, यहाँ पे थोड़ा फासला है, यहाँ पे थोड़ा फासला है। तो मैं क्या करता हूँ दोबारा डिलीट होल, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से नगीने को बड़ा करके लगा दूंगा। F6 दबाया, J1 सरफेस दबाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसको इतना किया, मैंने दोबारा से अपने लैपटॉप से ई दबाया तो ये नगीना बड़ा हो रहा है। अब नगीने को थोड़ा सा इधर ला सकता हूँ ऐसे, तो ये देखिए यहाँ से उसने जगह को कवर कर लिया, जो हमारे पास स्पेस बच रही थी तो इसने वो जगह को कवर कर लिया। डिलीट होल की कमांड का ये फ़ायदा होता है कि अपने हिसाब से हमने वो आवाज़ बंद करी और नगीने को दोबारा एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब आ जाएँ आप एज कर्व की तरफ। एज कर्व की जो कमांड है वो हमारी यहाँ पे मौजूद है सरफेस मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे पहली ही विंडो के अंदर यहाँ पे नीचे ये देखिए ये है एज, ठीक है। एज कर्व ये भी तकरीबन डिलीट होल की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें हमने क्या फ़र्क है डिलीट होल में और इसमें इतना फ़र्क है कि डिलीट होल पे हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है। एज कर्व के अंदर ये होता है कि जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ आता है 2, 3 और 4 ओपन कर, इस पर क्लिक करें तो हमने यहाँ से 1, 2, 3 और ये 4, तो ये अब यहाँ से इसने सरफेस को बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये देखें ये इसने सरफेस बना दी, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल जी करा दोबारा से, 1, 2, 3 और ये 4। अब ये इसने 3 पॉइंट पकड़े, इसलिए इसने ये वाली सरफेस इस तरह सरफेस बना दी, ये पूरी सरफेस बना देता है हमारे पास, ठीक है। डिलीट होल में और एज कर्व के अंदर ये फ़र्क है कि ये पूरी आपकी सरफेस बना देगा, उस सरफेस के अंदर आपको दोबारा से नगीना खोलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जो हम डिलीट होल करते हैं यहाँ से डी दबा के, ये डिलीट दबाया और डिलीट दबाने के बाद इसने इसको बंद किया और ये पूरी आवाज़ बंद हो गई, इसमें ये नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग एज कर्व को यूज़ करते हैं, वो सरफेस आ जाती है उसको दोबारा से नगीना खोलते हैं, तो उनमें उनकी गलती सिर्फ इतनी सी होती है कि वो देखते नहीं है कि यहाँ पे एज कर्व में और डिलीट होल में क्या फ़र्क है। डिलीट होल मैंने आपको बताया कि डिलीट होल में इसको सरफेस बंद हो जाती है, ठीक है, और एज कर्व को करने से यहाँ से जब हम पकड़ते हैं तो वो कहते हैं 4 पॉइंट पकड़े या 3 ओपन पॉइंट पकड़े, तो हमने ये देखे 3 ही पकड़े, यहाँ से एक ये भी कर्व है, देखें 1, 2, 3, 4 और ये 5 आ रहे हैं, इस वजह से ये सरफेस हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। ये 4 पॉइंट के ऊपर काम करती है। यहाँ पे हम देखते हैं 4 पॉइंट कहाँ पे हमारे, 1, 2 और ये 3, ये ऐसे। तो जैसे मैंने पूरे पॉइंट पकड़े तो उसने पूरी की पूरी आवाज़ मेरी यहाँ से बंद कर दी। यहाँ पे 5 पॉइंट आ रहे थे, इस वजह से सरफेस ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पे ये सरफेस आ चुकी है, इसको मैं अलग कलर करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सरफेस आ गई, इसको यहाँ पे आप दोबारा से यहाँ पे गेज कर सकते हैं 0.25 या जो भी आपने करना जो आपकी गेज। ये देखिए ये सरफेस को हमने दोबारा से गेज कर दिया। जैसे हम पैच लगाते हैं ना, डुप्लीकेट एज लेके यहाँ पे डुप्लीकेट एज लिया, फिर उसको हमने ज्वाइन किया, फिर उसको पैच किया, पैच करने के बाद गेज करते हैं। तो ये कमांड क्या करती है, ये डायरेक्ट ही कॉर्नर पकड़ के उसकी सरफेस को मतलब कि क्रिएट कर देती है और उसको हम लोग इजीली यहाँ पे गेज दे सकते हैं। तो ये 2 कमांड्स हैं और इन 2 कमांडों का ये मतलब है, ये तरीकाकार है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। इसमें एज कर्व में और डिलीट होल में ये फ़र्क है कि जो एज कर्व है वो सरफेस बना देती है, डिलीट होल पूरी आवाज़ को मुकम्मल बंद कर देती है। तो होप सो जिस मेरे स्टूडेंट ने ये सवाल मुझसे पूछा था रात को, उसको ये बात समझ में आ गई होगी और अब वो इसको यूज़ करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकेगा। और आप लोग भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा इस कमांड से, और आप लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं इस तरह की कुछ और भी न्यू कमांड्स आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर करता रहूँगा और डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ कोई ना कोई चीज़ शेयर करता रहता हूँ और इंशाल्लाह ताला इस तरह की कमांड भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, इसके अंदर आप लोगों को देखने में छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने इसमें सीखना होगा उनको सीखने को मिला होगा, जिन्होंने नहीं सीखना है, जिन्होंने सिर्फ टाइम पास करना है, उन्होंने आना है और चले जाना देखकर, ठीक है, बाद में उन्होंने भी परेशान ही रहना है।
तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों के ज़हन में भी इस तरह की कोई कमांड वगैरह हो तो उसको कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो भी हो रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं आपका व्हाट्सएप नंबर मिल नहीं रहा, वो बात का इंटरनेट प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, जिस वजह से वो मिलता नहीं है। ठीक है, तो जिसने मुझे कॉल करनी हो व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया करें, क्योंकि बाद का सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, सिम पे मुझे कॉल नहीं आती, तो इसलिए मैं कहता हूँ जिसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया करे, मैसेज कर लिया करे, वहाँ पे मैं हमेशा कॉल मेरी मिल जाती है। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो कमांड मैंने आप लोगों को बताई है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कि मैश फाइल के ऊपर काम कैसे करते हैं, मैश फाइल को स्प्लिट कैसे करते हैं, मैश फाइल में डिलीट होल कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, और अपना आप दोबारा आपको कहता हूँ कि इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।